हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ट्रांसफर अपडेट्स के बारे में, जिसमें नॉर्थ ईस्ट, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, गोवा, इन सभी से रिलेटेड अपडेट्स आए हैं। उनके साथ साथ भाई हम लोग बात करें कि आई लीग टीम्स ना भाई आई लीग को बॉयकॉट करने वाली है। क्यों बॉयकॉट करने वाली, उनकी डिमांड्स क्या है, क्या वो सही डिमांड्स है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले आई लीग के बारे में बात की। तो देखिए, आई लीग के बारे में ये अपडेट आया था कि सोनी टीवी ब्रॉडकास्टिंग करने वाली इस सीजन आपकी आई लीग का। और उसके साथ साथ कोलकाता का कोई कंपनी है, वो ओटीटी लॉन्च करेगा, उस पर भी आई लीग आएगा, मतलब दोनों पे आएगा। हाँ, तो वो चीज़ अपडेट आया था। लेकिन हुआ क्या है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, कोई भी ऑफिशियल साइनिंग नहीं है। इसको लेके ही लिखा है, तो आई लीग क्लब्स है ना, वो अब कह रही कि हम बॉयकॉट करने वाले, हम नहीं खेलने वाले, आपको खिलाना खिलाने। और जो कि दिखा है तो एक सही डिसीजन है भाई। अब आप खुद सोचिए, जो आई लीग क्लब्स है उनका फैन बेस उतना नहीं है। आईसीएल में ही देखा है तो कई क्लब्स का नहीं है, आई लीग में सोचिए क्या हालत होता होगा। उसके बाद से जो कुछ व्यूअरशिप मिलता था अच्छे ब्रॉडकास्टिंग होने पे, वो भी अब उनको नहीं मिल रहा है। उससे क्या होता है ना कि आपके स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे। अब देखिए, किसी तरीके से कई क्लब्स गाड़ी खींच रही हुई अपने क्लब का, उनके पास पैसा बहुत कम है और किसी तरीके से पैसा लगा लगा के किसी तरीके से अपना क्लब चला रहे हैं, पूरे घाटे में चल रहा है। अब उसमें जो छोटे छोटे जो स्पॉन्सर्स आते थे वो भी नहीं मिलेंगे उनको। अब यही चीज़ रह गया है, सिर्फ एफएचडीएल काम करे आईएसएल पे, और वो आई लीग जो है वो एआईएफएफ के भरोसे छोड़ दिया गया। एआईएफएफ क्या करेगी, आई लीग को बंद कर देगी। आप खुद सोचिए, अगर आई लीग बंद हुआ तो आपको लगता है कि आईएसएल भी चल पाएगा? और अगर आईएसएल चल भी गया तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आईएसएल के दम पे आप नेशनल टीम या इंडियन फुटबॉल को चला पाओ? भाई इतने कम क्लब्स के साथ चला पाओगे? ऐसे तो नहीं होने वाला है भाई। आप नेशनल टीम को ख़त्म कर चुके हो और अब देखा जाए तो पूरे फुटबॉलिंग सिस्टम पूरी ख़त्म करने पे आ गए हो आप। तो भाई यहाँ पे तो मेरा फुल सपोर्ट है भाई, बॉयकॉट करना चाहिए और यही टाइम है करने का। आप करिए, तभी मेरे ख्याल से कुछ आंखें खुलेंगी आपके कल्याण चौबे और एआईएफएफ की, और कुछ वर्क करे भाई, बेसिक काम करो। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं भाई कि एफएचडीएल को हटा के एआईएफएफ को संभालना चाहिए आईएसएल को। आप देख लो भाई क्या कर रही है, जो उनके पास है वही खत्म करने पे तुली हुई है आपकी एआईएफएफ। तो भाई यहाँ पे तो बहुत ख़राब सिचुएशन बना हुआ है आई के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है भाई। अब आते हैं भाई आपके ट्रांसफर्स पे। तो देखिए, ये सारे ट्रांसफर्स ना आपके खेल लॉ पे आशीष नेगी ने दिए लाइव पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे भाई मैं कुछ अपडेट्स आपको दे रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला अपडेट है बेंगलुरु एफसी से। तो बेंगलुरु एफसी के लिए उन्होंने ये अपडेट दिया है कि 2 प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो सकता है और उनका नाम नहीं बताया। उसके अलावा बेंगलुरु एफसी के लिए कहा है कि उन्होंने कि वो इंडियन विंगर के पीछे जाएगी जनवरी में। अब मिलेगा कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन उनको इंडियन विंगर चाहिए। और ये चीज़ मैंने आपको स्क्वाड एनालिसिस में बता दिया था कि इनके पास इंडियन विंगर्स की कमी है, और वो चीज़ देखा है तो अब देखने को मिला है जनवरी ट्रांसफर विंडो में आपकी। देखा है तो बेंगलुरु एफसी अब जाएगी उसके पीछे। दूसरा अपडेट पे है तो मोहन बगान के लिए अपडेट उन्होंने दिया है कि मोहन बगान है वो भाई सेंटर बैक के पीछे जाएगी आपकी, और एक बहुत बड़ा नाम है उसके पीछे जाने की कोशिश करेगी। और शायद जनवरी ट्रांसफर विंडो में वो साइनिंग हो पाए, लेकिन नहीं तो समर ट्रांसफर विंडो में वो साइनिंग हो जाएगी, उन्होंने ऐसा कहा है। और अभी देखा है तो जो आपकी मोहन बगान है ना, वो कुछ यंग सेंटर बैक्स को भी आइडेंटिफाई की है, जिनको वो लॉन्ग टर्म डील पे साइन करेगी, वो उनकी रिजर्व टीम में खेलेंगे, एज अ बैकअप रहेंगे। तो यहाँ पे देखा है तो मोहन बगान के लिए उन्होंने ये अपडेट दिया था। इसके अलावा एफसी गोवा के लिए ये अपडेट दिया कि एफसी गोवा विंगर के पीछे जा सकती है, इंडियन विंगर के पीछे। अब मुझे नहीं पता क्यों जाएगी। देखिए, ब्राइसन है, एक अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है, लेकिन मिडिल पोजीशन पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यासिर है उनके पास, बोरिस है और नेमिल भी उनके पास है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि क्यों जा रही है, लेकिन अपडेट यही आया है। उससे बड़ा अपडेट आया ईस्ट बंगाल का कि ईस्ट बंगाल ना जनवरी ट्रांसफर विंडो में अपने 3 फॉरेन प्लेयर्स को अपग्रेड करना चाहती है, साथ ही साथ एक इंडियन विंगर भी चाहती है। मुझे नहीं पता है कि इंडियन विंगर क्यों चाहती है और कौन है, लेकिन वो चाहती है साइन करना है इंडियन विंगर। और सबसे बड़ा अपडेट है कि 3 फॉरेन प्लेयर्स को अपग्रेड करना चाहती है। तो मेरा तो भाई गेस है कि वो आपके हेक्टर, हिजाजी और सिल्वा होने वाले हैं, उनको अपग्रेड करना चाहती है जनवरी ट्रांसफर विंडो में ही। तो अब देखते हैं ईस्ट बंगाल क्या करती है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, उनके रिलेटेड अपडेट ये आ रहा है कि अलाई दीनी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जनवरी ट्रांसफर विंडो में, जो कि सही है, क्योंकि समर ट्रांसफर विंडो अगर आ गया तो भाई क्लब्स आपके हाथ से ज़्यादा पैसा देके उनको साइन कर सकते हैं, कुछ क्लब्स तो। और ना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन कौन से क्लब्स हैं, 2-3 क्लब्स हैं भाई जो हाथ से ज़्यादा पैसा देके साइन कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा डिसीजन यही है कि आप जनवरी ट्रांसफर विंडो में ही उनको साइन कर, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन कर लो। और भाई अपडेट्स आ रहे हैं, ये खेल नाव पे नहीं दिया गया है और सभी जगह से अपडेट्स आ रहे हैं कि
आपका जो अलाई टीम है उनको 2+2 या 2+1 ईयर डील ऑफर किया गया है। ये अभी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन अपडेट्स आ रहा है। इसके अलावा जीटी नवेस का भी मुझे अपडेट बाहर से मिला है कि जीटी नवेस का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करने की कोशिश करी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से। उनका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, जैसा कि आपको पता होगा, तो उनका भी कर रही है। अब देखिए, बेंगलुरु एफसी, एफसी गोवा और ईस्ट बंगाल, ये तीनों लोग को विंगर चाहिए। इस समय बेस्ट विंगर कौन है? जीटी नवेस, जो कि अवेलेबल है। हाँ, समर ट्रांसफर विंडो में अवेलेबल हो जाएगी। ये तीनों इनके पीछे आएंगे। उससे पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना पड़ेगा। नहीं तो मैं कहूँगा कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में सेल कर दीजिए, अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। भाई ये सभी अपडेट्स आए थे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।